हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव है। यूपीपीएससी 2020 में मैंने रैंक 21 प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे मैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मेरे मेन इंटरव्यू डे का एक्सपीरियंस, मेरे कुछ मिस्टेक्स और मिथ्स और मेरी तरफ से कुछ सजेशंस जो इंटरव्यू के लिए मैं आपको देना चाहूँगी, यहाँ सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो मेरा ये पहला इंटरव्यू था, ये मेरी लाइफ का ही पहला इंटरव्यू था। मैं किसी प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठी थी अपने कॉलेज के बाद, तो मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था। तो जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया और मेरे इंटरव्यू के बीच में अराउंड 10 से 12 दिन का डिफरेंस था, मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था टू नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू ग्रूम द पर्सनालिटी एज वेल एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले तो मैंने अपने उन दोस्तों की मदद ली जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुके थे कहीं ना कहीं। उन लोगों ने सिंस कोविड का टाइम था, तो मेरे जूम पर ही कई इंटरव्यूज़, ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ 10 से 15 मिनट के कंडक्ट किए, जिससे मैं एक प्रैक्टिस, एक फ्लो में आई कि इंटरव्यू एक्चुअली होता कैसा है, वो एक्सपीरियंस है कैसा। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। डिफरेंट सिनेरियोज में मैंने खुद को प्लेस करके देखा उन इंटरव्यूज़ में, तो दिस हेल्प्ड मी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला कि आप क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं, दूसरा आप अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम कर रहे हैं। तो कमिंग टू द स्टडी मटेरियल पार्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा वक्त मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसमें अपना सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का अप्रोच किया कि करंट अफेयर्स को मैं पढूं। सिंस ऑलरेडी मैं उसके फ्लो में थी, तो मैंने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ किया। दूसरा, मैंने यूपी स्पेसिफिक पढ़ने के लिए, यूपी स्पेसिफिक की एक बुक आती है यूपी समग्र है, उससे मैंने उसकी शुरुआत के 3-4 पेजेस को मैंने बहुत बार गो थ्रू किया, मल्टीपल रिविजन्स किए कि फैक्ट रट जाएं यूपी के बारे में। और यूपी गवर्नमेंट की साइट और गोरखपुर की साइट, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, उसकी साइट को मैंने बार बार रिवाइज़ किया। तो बहुत बार रोज़ सुबह उठने के बाद मैं 15 से 20 मिनट ये पढ़ लेती थी। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी मटेरियल में था मेरा ग्रेजुएशन। मैं 2017 की सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मेरे को ग्रेजुएशन किए अराउंड 3-3.5 साल हो रहे थे, तो मुझे ग्रेजुएशन का अपना सारा कंटेंट याद नहीं था। तो मैंने अपने उन दोस्तों की मदद ली जो ग्रेजुएशन में मेरे साथ किए और टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। तो बहुत ज़्यादा तो मैं पढ़ पाई नहीं थी, वक्त नहीं था मेरे पास, पर जितना हो सका मैंने ओवरऑल ऊपर कवर करने की कोशिश की। कमिंग टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को टारगेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आई गेस दैट इज़ व्हाट द मेन इंटरव्यूअर इज़ लुकिंग इनटू यू। इसके लिए मैंने 2-3 ऑफलाइन मॉक्स दिए। ज़्यादा देने को अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने ऑनलाइन मॉक्स अपने कंडक्ट करवाए। तो एक्चुअली पर्सनालिटी में एक इंटरव्यू के टाइम में आपको कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कब रिप्लाई करना है, कब नहीं बोलना है, किस पोस्चर में बैठना है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो ये आप जब 2-3 मॉक्स देंगे, अगर आप पहली बार दे रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये चीज़ अप्रोच करने में से। तो पर्सनालिटी के लिए मैंने यही ट्रेट्स अपनाए, यही प्रोसेस रखा प्रिपरेशन का। नाउ कमिंग टू माई मेन इंटरव्यू डे, मैं अपने दिन भर की पहली कैंडिडेट थी इंटरव्यू की। और जैसे जनरली स्टेट सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है अराउंड 20 मिनट्स, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, अराउंड 40 to 45 मिनट्स। और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जितने मॉक्स दिए थे उससे बहुत ही अलग था ये एक्सपीरियंस। और मैंने बहुत की थी, बट द मेन डे वॉज बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट।
तो जब मैंने एंट्री की तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पानी पीने को बोला और बिस्किट खाने को बोला। मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोबारा से ग्लास को कोस्टर से ढक दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिस इज़ रॉन्ग, इसका मतलब है कि ग्लास आपका जूठा नहीं है। तो यहाँ से ही प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था एंड पूरे टाइम अराउंड 40 मिनट्स उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया, काफ़ी प्रेशराइज़ किया मुझे। जो मेन चेयरमैन थे उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन से बहुत सारे सवाल पूछे, जो थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और जो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए, लेकिन अराउंड 5-6 क्वेश्चंस के लगातार मैं आंसर नहीं दे पाई क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बेस्ड थे और मेरी उतनी डीप प्रिपरेशन नहीं थी ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब वहाँ पे वो और प्रेशराइज़ कर रहे थे मुझे कि आपको तैयारी करनी चाहिए थी ग्रेजुएशन के लिए और आपने ऐसे कैसे किया। तो मैं यहाँ से काफ़ी प्रेशर में आ गई थी, बट मैं एक चीज़ सोच के गई थी कि टिल द एंड ऑफ माई इंटरव्यू आई विल कीप स्माइलिंग, और मैं अपने फेस पर नहीं आने दूंगी कि मैं बहुत प्रेशर में आ रही हूँ। तो आई थिंक दिस समवेयर वर्कड फॉर मी। पैनलिस्ट नंबर 2 ने मुझसे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, और आपकी एनडीसीज क्या हैं, और जो हमारी क्लाइमेट समिट होने वाली है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, और क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब तो इजीली हैंडल हो गया था। जो थर्ड पैनलिस्ट थी उन्होंने मुझसे मेरी साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि आपकी साड़ी जो है वो किस मटेरियल की है। तो आई सेड कि खादी और कॉटन मिक्स है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मतलब स्मॉल वीवर्स बनाते हैं, तो अब स्मॉल वीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, और सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है उन्हें एड्रेस करने में। फोर्थ पैनलिस्ट ने मेरे जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, कुछ जो कि बेसिक थे, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है, कौन सी क्रॉप अब बोई जाएगी, काटी जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो वो इजीली हैंडल हो गए थे। दोबारा से चेयरमैन ने मुझसे कुछ काफ़ी जनरल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, और अगर आप पाव भाजी है तो आप ब्रेड कैसे खरीदती हैं, और पाव भाजी की मार्केटिंग आप कैसे करेंगी, और आप में और मुझ में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ें अभी इट में सीम फनी, पर उस समय बहुत प्रेशराइजिंग लग रही थी, क्योंकि प्रेशर में आपको बहुत चीज़ों का सही आंसर नहीं दे पाते हैं आप। बट आई थिंक द की इज़ कि आप जो नहीं आए उसको साफ मना कर दें कि सॉरी सर आई डोंट नो। मैक्सिमम क्वेश्चंस का मैंने बोला जवाब में कि सॉरी सर आई डोंट नो, सर आई विल रिकॉल इट, एंड सर मुझे नहीं आता, ऐसे। और जो आ रहा था उसको सटीक शब्दों में जवाब दिया। ये मैंने अपने मॉक से सीखा था कि बीट अराउंड द बुश ना करें और डायरेक्टली आप सीधा आंसर करें। तो ये प्रैक्टिस से मैंने सीखा था ये चीज़। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय मेन डे। उसके बाद जब मैं वहाँ से चली गई, मुझे नहीं लगा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए थे। बट आफ्टर द रिजल्ट्स आई रियलाइज्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि उन्हें आपके जवाब से मतलब नहीं है, उन्हें आपके अप्रोच से मतलब है कि आप कैसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। अगर बहुत ही प्रेशराइजिंग सिचुएशन है तो क्या आप उसमें गुस्सा जा रहे हैं, या फिर क्या आप उसमें इरिटेट हो जा रहे हैं, या फिर क्या आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, या फिर आप इजीली कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता सर। It is very important to know what you don't know. This is the key when you go and approach any interview, not just civil services, any interview in your life. जो नहीं आता है उसको humbly बोल देना कि सर मुझे नहीं आता है, is what helped me in this interview. After that, कुछ मिस्टेक्स जो मैं चाहूँगी कि आप रिपीट ना करें। सबसे पहला तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाइए, जो भी है। अभी स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी ग्रेजुएशन का पूछ रहे हैं, तो आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। दूसरा कि कभी भी प्रेशर में मत आइए। अगर वो प्रेशर दे भी रहे हैं तो जस्ट सोचिए कि दिस इज़ इट, ऐसे ही आपको फेस करना है आगे भी, इफ़ यू कंटिन्यू इन दिस सर्विस। तो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ मिथ्स, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में बहुत ही अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या बहुत ही वियर्ड सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसमें आपको एक्ट करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बट एक चीज़ सोच के जाइए कि इंटरव्यू एकदम इजी भी नहीं जाएगा। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, जो मेन डे आपका इंटरव्यू होगा दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो आपने तैयारियां की हैं।
जैसे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ये वाटर और बिस्किट वाली चीज़, तो ये बहुत ही अचानक से हुआ, फिर मैं प्रेशर में आ गई थी। तो आप इस चीज़ को सोच के जाएं कि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, एकदम फ्री माइंडसेट के साथ कि यू जस्ट गोइंग कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपने तैयारी की है अपनी पूरी। कुछ सजेशंस जो मैं दूंगी वो ये कि आप स्माइल करें, एक जेन्युइन, एक नॉर्मल प्रोफेशनल स्माइल रखें, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने पैनलिस्ट्स को आप ट्रीट करें, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें ईजिली बोल दें सर नहीं आता है, और जो आता है उसका सटीक जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चंस जो वो पूछें उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज लें आंसर देने में, और ऐसा कुछ मीडियम की दिक्कत नहीं होती है। वो वहाँ पे स्टेट पीसेस में आपका इंग्लिश हिंदी किसी में भी सवाल पूछते हैं, और जिसमें पूछते हैं आप कोशिश करिए उसमें ही जवाब दें। ये चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर हेल्प करेंगी इंटरव्यू के लिए। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर माई इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट आपके कमिंग एग्जामिनेशंस और प्रीलिम्स के लिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।